हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करवाने अपने नेक्स्ट टॉपिक को, दैट इज इम्प्योर सब्सटेंस और इम्प्योर सब्सटेंस के फर्दर टाइप्स। ठीक है, देखो इम्प्योर सब्सटेंस के बारे में मैंने पहले ही बताया कि इम्प्योर सब्सटेंस को क्या कहते हैं, मिक्सचर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? मिक्सचर्स कहते हैं। और मिक्सचर्स जो होते हैं वो यहाँ पे फर्दर टू टाइप्स के हो सकते हैं, होमोजेनस मिक्सचर एंड हेट्रोजेनस मिक्सचर। होमोजेनस मिक्सचर्स का क्या मतलब आएगा? ऐसा मिक्सचर जिसमें यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट द सॉल्यूशन, या सॉल्यूशन में या जो भी हमारे पास मिक्सचर है उसमें सेम फेस में सारे सब्सटेंस प्रेजेंट हो तो हम कहेंगे होमोजेनस मिक्सचर्स होते हैं। और नेक्स्ट वन इज हेट्रोजेनस, जिसमें डिफरेंट कंपोजिशन थ्रू आउट द सॉल्यूशन होता है, उसे हेट्रोजेनस मिक्सचर कहते हैं। तो इस तरीके से होमोजेनस मिक्सचर और दूसरे होते हैं हेट्रोजेनस मिक्सचर्स होते हैं। Same composition throughout the solution homogeneous, different composition throughout the solution heterogeneous mixtures होते हैं। यहाँ पे हम स्टार्ट करें इससे नेक्स्ट स्टेप, दैट इज टाइप्स ऑफ होमोजेनस एंड हेटेरोजेनस मिक्सचर्स। होमोजेनस मिक्सचर्स को ट्रू सॉल्यूशन या सिंपली हम इसको सॉल्यूशंस भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? सॉल्यूशंस भी कह सकते हैं। तो सॉल्यूशंस कह दो या ट्रू सॉल्यूशंस कह दो, एक ही मतलब है। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं हेट्रोजेनस मिक्सचर। हेट्रोजेनस मिक्सचर जो होते हैं उसके फर्दर टू टाइप्स होते हैं, कोलाइडल सॉल्यूशन और सस्पेंशन। ठीक है, ये तीन टाइप के जो सॉल्यूशन आपको दिखाई दे रहे हैं, ट्रू सॉल्यूशन, कोलाइडल, सस्पेंशन सॉल्यूशंस, ये तीनों सॉल्यूशंस एक होमोजेनस का टाइप है और दो हेट्रोजेनस के टाइप्स हैं। इन तीनों को एक साथ पढ़ना है हमें। और ये तीनों जो है किस बेसिस पे डिफरेंशिएट होते हैं, एक बार मैं इसका एलिमेंट्री आइडिया आपको दे देता हूँ। ट्रू सॉल्यूशन, कोलाइडल, सस्पेंशन जो है वो साइज ऑफ पार्टिकल्स के बेसिस पे सेपरेट आउट हो सकते हैं, अलग अलग हो सकते हैं। कैसे? अगर किसी भी सॉल्यूशन में क्या होता है, एक सॉल्वेंट होता है, एक सॉल्यूट होता है। अगर सॉल्यूट का साइज का पार्टिकल, ठीक है, सॉल्यूट के साइज का पार्टिकल लेस देन 1 नैनोमीटर, लेस देन 1 नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर जो होता है वो 10⁻⁹ मीटर के इक्विवेलेंट होता है। ये बात याद रख लेना। तो अगर किसी भी सॉल्यूशन में सॉल्यूट के साइज का पार्टिकल लेस देन 1 नैनोमीटर है या 10⁻⁹ मीटर के बराबर है तो हम कहेंगे वो सॉल्यूशन कौन सा होगा? ट्रू सॉल्यूशन। नेक्स्ट आते हैं कोलाइडल की तरफ। अगर किसी सॉल्यूशन में साइज ऑफ सॉलिड पार्टिकल 1 नैनोमीटर से तो बड़े हो, तो ग्रेटर देन 1 नैनोमीटर और 100 नैनोमीटर तक हो, मतलब इसके बीच में हो। ये रेंज आ गई 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच में। अगर सॉलिड के साइज का पार्टिकल है तो वो कोलाइडल सॉल्यूशन होते हैं। समझ में आया? कोलाइडल सॉल्यूशन होंगे। अगर चलते हैं सस्पेंशन की तरफ। सस्पेंशन में क्या होगा? जिसमें मोर देन 100 नैनोमीटर, साइज ऑफ पार्टिकल्स मोर देन 100 नैनोमीटर होगा तो उसे सस्पेंशंस कहेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ट्रू सॉल्यूशन, कोलाइडल, सस्पेंशंस एक एलिमेंट्री आइडिया दिया है। इसकी डिटेल्स आगे जब हम चलेंगे तो हमें समझ में और अच्छे से आ जाएगी। समझ में आ गया? तो ये थे टाइप्स ऑफ इम्प्योर सब्सटेंस, होमोजेनस, हेटेरोजेनस, कोलाइडल सॉल्यूशन, सस्पेंशन एंड ट्रू सॉल्यूशन। अब हम सबसे पहले स्टार्ट करवाएं टॉपिक को, दैट इज सॉल्यूशन। तो इसके बाद हम स्टार्ट कर रहे हैं सॉल्यूशंस। ठीक है, सॉल्यूशंस क्या होते हैं और सॉल्यूशंस के कंपोनेंट क्या होते हैं वो सब हम पढ़ते हैं। सॉल्यूशंस के बारे में सबसे पहले पढ़ते हैं। अ सॉल्यूशन इज अ होमोजेनस मिक्सचर। कैसा मिक्सचर है? होमोजेनस, ये हम पढ़ चुके हैं। सॉल्यूशन इज अ होमोजेनस मिक्सचर ऑफ टू और मोर केमिकली नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंस। जो केमिकली नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंस है whose composition can be varied within within a limits। ठीक है, that is known as homogeneous मिक्सचर का एक पार्ट होता है, दैट इज सॉल्यूशन। समझ में आ गया? सॉल्यूशन इज अ होमोजेनस मिक्सचर ऑफ टू और मोर केमिकली नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंस whose composition can be varied विद इन लिमिट्स, लिमिट्स में वेरिएट हो जाए उसे हम कहते हैं सॉल्यूशंस। ठीक है, तो सॉल्यूशन कैसा है? होमोजेनस मिक्सचर होता है। जैसे एग्जांपल हम समझते हैं, शुगर सॉल्यूशन, सोडा वाटर, एलॉयस, ये सब जो है एग्जांपल्स हैं किसके? सॉल्यूशंस के। समझ में आ गया? तो अब हम समझते हैं सॉल्यूशन के कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं। तो कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशंस, दो कंपोनेंट होते हैं। पहला होता है सॉल्यूट, दूसरा होता है सॉल्वेंट। सॉल्यूट क्या होता है? द कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन, द कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन विच इज प्रेजेंट इन लेसर अमाउंट इन द सॉल्यूशन। जो सॉल्यूशन में लेसर अमाउंट में प्रेजेंट होता है उसे कहते हैं सॉल्यूट।
ऐसा कंपोनेंट सॉल्यूशन का जो प्रेजेंट होता है मोर अमाउंट इन सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है उसको कहते हैं सॉल्वेंट। ठीक है, तो लेसर अमाउंट में जो सॉल्यूशन में प्रेजेंट है वो तो सॉल्यूट, और जो मोर अमाउंट में प्रेजेंट है वो क्या होगा, सॉल्वेंट होगा। समझ में आया? एग्जांपल है शुगर सॉल्यूशन का। तो शुगर सॉल्यूशन होते हैं, इसमें क्या क्या होता है, शुगर प्लस वाटर। इसका मतलब शुगर और वाटर में से एक तो सॉल्यूट है एक सॉल्वेंट है। समझे कैसे? यहाँ पे मैंने एक बीकर बना रखा है, इस बीकर में फिल कर रखा है शुगर प्लस वाटर, दोनों मिक्स कर रखे हैं। शुगर जो है एज कंपेरिजन टू वाटर लेसर अमाउंट में होगा, और जो लेसर अमाउंट में होता है वो क्या होगा, सॉल्यूट। जो लेसर अमाउंट में होगा वो क्या होगा, सॉल्यूट होगा। इसमें शुगर क्या होगी, सॉल्यूट, और जो मोर अमाउंट में है वो क्या है, वाटर। वाटर क्या होगा, सॉल्वेंट। इस तरीके से जो लेसर अमाउंट में होता है वो होता है सॉल्यूट, जो मोर अमाउंट में होता है वो होता है सॉल्वेंट। इस तरीके से दो कंपोनेंट होते हैं सॉल्यूशंस के। समझ में आ गया? इसके बाद हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस के बारे में पढ़ते हैं। तो इसके बाद हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस ऑन द बेसिस ऑफ नेचर। नेचर ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट का जो नेचर होता है, मींस वो सॉलिड स्टेट में, लिक्विड स्टेट में, गैसियस स्टेट में, इसके बेसिस पे हम टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस को अब हम पढ़ेंगे। देखो, सबसे पहले सॉल्यूट लिखे हुए हैं, उसके बाद सॉल्वेंट लिखे गए हैं, उसके बाद सॉल्यूशन कैसा बनेगा, और उसके बाद है इसके एग्जांपल्स। तो इस तरीके से हमने चार कॉलम डिवाइड करें, सॉल्यूट, सॉल्वेंट, सॉल्यूशंस, एग्जांपल्स। यहाँ पे नेचर ऑफ सॉल्यूट मैं आपको सॉल्वेंट का बताऊंगा, उसके कारण कैसा सॉल्यूशन बनेगा वो, प्लस कुछ एग्जांपल्स पर्टिकुलर सॉल्यूशंस के। ठीक है, देखो, सबसे पहले मैं स्टार्ट करवा रहा हूँ गैसियस सॉल्यूशन से। गैसियस सॉल्यूशन का मतलब जिसमें सॉल्यूशन में सॉल्वेंट पर्टिकुलर के स्टेट में उसके बेसिस पे सॉल्यूशंस बनते हैं। ठीक है, जैसे सॉलिड सॉल्यूट है, गैस सॉल्वेंट है, तो कैसे सॉल्यूशन बनेगा, गैसियस सॉल्यूशन। एग्जांपल क्या होगा, आयोडीन पार्टिकल्स एयर। आयोडीन पार्टिकल जो होते हैं सॉलिड में होते हैं, एयर में गैसेस गैसेस फॉर्म में होती है। इसका मतलब आयोडीन पार्टिकल्स मिक्स इन एयर, दैट इज एग्जांपल ऑफ सॉल्वेंट गैस गैसियस सॉल्यूशंस। ठीक है, उसके बाद लिक्विड इन गैस का एग्जांपल है। लिक्विड तो सॉल्यूट है और गैस क्या है, सॉल्वेंट है, तो गैसीय सॉल्यूशन में बनेगा। जैसे वाटर वेपर्स इन एयर, वाटर वेपर्स इन एयर मतलब फॉग जो बनती है, दैट इज एग्जांपल ऑफ लिक्विड इन गैस का। इसके बाद एक गैस इन गैस बनेगा तो भी गैसियस सॉल्यूशन बनेगा। जैसे एयर, एयर इज मिक्सचर ऑफ गैसेस। समझ में आ गया? इस तरीके से ये तीनों जो एग्जांपल्स हैं, तीनों जो पार्ट है, दैट इज गैसियस सॉल्यूशंस। समझ में आ गया? इसके बाद हम चलते हैं लिक्विड सॉल्यूशन पे। लिक्विड सॉल्यूशन में क्या होगा, जो सॉल्वेंट है वो किस स्टेट में होगा, लिक्विड स्टेट में प्रेजेंट होगा। उसके बेसिस पे सॉल्यूट कैसा ऐड हो रहा है, किस स्टेट में ऐड हो रहा है, उसी के बेसिस पे लिक्विड सॉल्यूशंस अलग अलग है। जैसे गैस को लिक्विड में मिक्स करते हैं, लिक्विड सॉल्यूशन बनेगा। जैसे एरेटेड ड्रिंक, जैसे सॉफ्ट ड्रिंक्स होती है, कैंपा कोला, कोका कोला, पेप्सीज वगैरह होती है, दैट इज एग्जांपल ऑफ गैस इन लिक्विड, क्योंकि उसमें CO2 गैस मिक्स होती है वाटर के अंदर। इसका मतलब क्या, एरेटेड ड्रिंक्स इज एग्जांपल ऑफ गैस इन लिक्विड का। ठीक है, उसके बाद सॉलिड लिक्विड का एग्जांपल है, ये भी लिक्विड सॉल्यूशन होगा। शुगर डिसॉल्व इन वाटर, शुगर जो होती है सॉलिड होती है, और गैस जो सॉलिड लिक्विड जो है क्या है, वाटर होगा। इसका मतलब शुगर डिसॉल्व इन वाटर इज एग्जांपल ऑफ सॉलिड डिसॉल्व इन लिक्विड का, लिक्विड सॉल्यूशंस का। इसके बाद लिक्विड इन लिक्विड का है, लिक्विड सॉल्यूशंस ही बनेंगे। जैसे अल्कोहल मिक्स विद वाटर, अगर अल्कोहल वाटर के साथ मिक्स करते हैं, दोनों के दोनों जो अल्कोहल और वाटर दोनों लिक्विड स्टेट में होते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? इसके बाद बेटा अगला है टाइप्स सॉल्यूशन का। लिक्विड सॉल्यूशंस कंप्लीट हो गए, अब आते हैं कौन से, सॉलिड सॉल्यूशन। सॉलिड सॉल्यूशन, सॉलिड सॉल्यूशंस में क्या होगा, जो नेचर ऑफ सॉल्वेंट है वो कैसा होगा, सॉलिड होगा। जैसे गैस इन सॉलिड, गैस को सॉलिड में मिक्स करते हैं तो सॉलिड सॉल्यूशन बनेगा। गैस डिसॉल्व इन मिनरल्स, मिनरल्स के अंदर जो गैस प्रेजेंट होती है, दैट इज एग्जांपल ऑफ गैस डिसॉल्व इन सॉलिड का, सॉलिड सॉल्यूशन का एग्जांपल। ठीक है, उसके बाद लिक्विड डिसॉल्व इन सॉलिड, लिक्विड को सॉलिड में डिसॉल्व करते हैं तो भी सॉलिड सॉल्यूशन बनेगा। जैसे मरकरी विद सोडियम मेटल, मरकरी सोडियम मेटल को हम अमलगम भी कहते हैं। समझ में आया? इस तरीके से हम कह सकते हैं लिक्विड डिसॉल्व इन सॉलिड सॉल्यूशन। इसके बाद हम बात करते हैं सॉलिड इन सॉलिड। तो सॉलिड इन सॉलिड का क्या एग्जांपल बनेगा, एलॉयज। एलॉयज जो होते हैं वो सॉलिड इन सॉलिड के एग्जांपल होते हैं। जैसे ब्रास, ब्रास में होता है कॉपर और जिंक मेटल को आपस में मिलाया जाता है तो एलॉयज बनते हैं। तो इस तरीके से ये कुछ टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन थे ऑन द बेसिस ऑफ देयर नेचर। समझ में आ गया होगा सभी को? इसके बाद हम पढ़ रहे हैं other types of solutions on, that is known as
टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, जैसे सैचुरेटेड सॉल्यूशन, जैसे अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, जैसे सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। इसको छोड़ के और टाइप्स भी होते हैं, जैसे एक्वस और नॉन एक्वस सॉल्यूशंस। ये कुछ और टाइप्स के सॉल्यूशंस होते हैं, हम वन बाय वन सबको समझते हैं। पहला है सैचुरेटेड सॉल्यूशन, द सॉल्यूशन इन विच मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन अ पर्टिकुलर सॉल्वेंट, किसी सॉल्वेंट में मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कितना डिसॉल्व किया जा सकता है एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर, मतलब एक निश्चित टेम्परेचर पे किसी सॉल्यूशन में कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट आपस में मिक्स हो सकते हैं, दैट इज कॉल्ड एज सैचुरेटेड सॉल्यूशन। जैसे अगर हमारे पास 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, इस टेम्परेचर पे अगर मैं शुगर और वाटर को आपस में मिक्स करता हूँ, तो कितने शुगर कितने वाटर, डेफिनेट क्वांटिटी ऑफ वाटर में 20 डिग्री सेल्सियस में मिक्स हो सकती है, तो उसके कारण जो सॉल्यूशन बनेगा उसे कहते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन, मतलब ये सॉल्यूशन पर्टिकुलर टेम्परेचर पे क्रिएट होता है। समझ में आ गया। उसके बाद है बेटा अनसैचुरेटेड सॉल्यूशंस, ठीक है, द सॉल्यूशन इन विच द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट dissolve in a solvent at variable temperature, अगर मैं टेम्परेचर चेंज कर दूं तो क्या होगा, अमाउंट ऑफ जो सॉल्यूट है, सॉल्यूट डिसॉल्व होने का अमाउंट वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। जैसे अगर मैं इस टेम्परेचर को 30 डिग्री सेल्सियस कर देता हूँ, तो अमाउंट ऑफ शुगर डिसॉल्व वाटर वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। और चेंज हो गया इसका मतलब टेम्परेचर कैसा हुआ, वेरिएबल हुआ, और टेम्परेचर अगर वेरिएबल है इसका मतलब क्या हो गया कि सॉल्यूशन कैसा हो गया, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन हो गया। समझ में आ गया। जैसे हम छोटा सा एग्जांपल समझ सकते हैं, मेरे पास एक गिलास पानी है, उसमें मैंने 3 चम्मच शुगर डाल दी और उसको मिक्स कर दिया, तो टेम्परेचर मैंने राइज नहीं किया, उससे ज्यादा शुगर उसमें ऐड नहीं हो रही है, इसका मतलब वो सॉल्यूशन सैचुरेटेड है। लेकिन अगर मैं उसी पानी को हीट कर देता हूँ, उसी सॉल्यूशन को हीट कर देता हूँ, तो आप देखोगे उसमें अमाउंट ऑफ शुगर ऐड करने की क्वांटिटी बढ़ जाती है, इसका मतलब कैसा सॉल्यूशन हो गया, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन हो गया। समझ में आ गया होगा। इसके बाद है सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन बेसिकली अनस्टेबल सॉल्यूशन होता है, और बेसिकली टाइप होता है सैचुरेटेड का। कैसे, द सॉल्यूशन इन विच मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन अ सैचुरेटेड सॉल्यूट, जो हमारे पास सैचुरेटेड सॉल्यूशन था उसमें अमाउंट ऑफ सॉल्यूट और कितना ऐड हो सकता है एट दैट टेम्परेचर, पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, तो हम कह देते हैं सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। कैसे, जैसे मैं वाटर को बॉईल कर रहा हूं, मान लो 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर बॉईल हो रहा है, ठीक है, इस वाटर बॉईल में मैंने मान लो 50 ग्राम शुगर ऐड कर दी, 50 ग्राम क्या ऐड कर दी, शुगर ऐड कर दी, तो आसानी से डिसॉल्व हो गई, इससे ज्यादा इसमें डिसॉल्व नहीं हो रही, मान लेते हैं, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसी सॉल्यूशन को कूल कर देता हूँ, और इसमें मैं कूल करने से पहले इसमें 30 ग्राम शुगर और ऐड कर देता हूँ, ठीक, 30 ग्राम शुगर और ऐड कर देता हूँ, और मैं सॉल्यूशन को कूल करता हूँ, तो थोड़े समय के बाद जैसे जैसे कूल होगा, जो इसमें सॉल्यूट ऐड किया था शुगर, वो सेपरेट आउट होना स्टार्ट हो जाता है, उस समय जो सॉल्यूशन हम कहते हैं दैट इज सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। इस तरीके से सैचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन और सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन होते हैं। ये दो तीनों टाइप्स हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन के। इसके बाद दो टाइप्स और पढ़ने, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन में एक्वस और नॉन एक्वस सॉल्यूशंस। एक्वस का मतलब, एक्वा का मतलब होता है वाटर, तो ऐसा सॉल्यूशन जिसमें वाटर प्रेजेंट हो एज ए सॉल्वेंट दैट इज नोन एज एक्वस, जिसमें एक्सेप्ट वाटर अदर सब्सटेंस एज सॉल्वेंट प्रेजेंट हो दैट इज कॉल्ड एज नॉन एक्वस सॉल्यूशन। जैसे शुगर डिसॉल्व इन वाटर, तो शुगर को वाटर में डिसॉल्व किया, इसका मतलब कौन सॉल्यूशन हो, एक्वस। लेकिन अगर मेरे पास मान लो अल्कोहल है और उसको मिक्स करता हूं मैं किसी नॉन एक्वस सॉल्यूशन के साथ, तो नॉन एक्वस का मतलब वो जैसे मान लो बेंजीन हो गया, कार्बन टेट्राक्लोराइड हो गया, ये नॉन एक्वस सॉल्यूशन होते हैं, इनके साथ मिक्स करता हूं तो कैसा सॉल्यूशन बनेगा, नॉन एक्वस सॉल्यूशन बनेगा। इस तरीके से ये कुछ टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस थे।